देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें क्या कहा गया है बच्चों कि राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदी। ओके, खरीदने वाला कौन है बच्चों? इसमें राम है। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदी और 20% लाभ लेकर शाम को उसको बेच दिया। शाम ने 10% हानि यानी कि घाटे पर उसे मोहन को बेच दिया। तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी थी? यानी कि क्या हुआ कि राम ने साइकिल खरीदी, उसने आगे शाम को बेची, शाम ने आगे मोहन को बेची, तो मोहन ने उस साइकिल को कितने में खरीदा। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, उनको हम एक पिक्टोरियल फॉर्म में थोड़ा सा पहले ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद आप इसको डायरेक्ट करने स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, जो खरीदार है वो कौन है? राम है। फिर उसके बाद जो ये साइकिल आगे उसने बेची है बच्चों, वो शाम को बेची है, और शाम ने आगे उस साइकिल को मोहन को बेचा है। ओके, अब राम ने देखिए बच्चों, वो साइकिल कितने में खरीदी थी? 1,000 रुपये में खरीदी थी, और उसने प्रॉफिट जो कमाया है वो कितना कमाया है बच्चों? उसमें 20%। ओके, 20%। फिर आगे शाम ने क्या किया? मोहन को वो 10% हानि पर बेच दी। ओके, हमें बच्चों ये फाइंड आउट करना है कि मोहन ने उस साइकिल को कितने में खरीदा था। तो जब कभी आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए बच्चों, तो आपने उसको कैसे करना है? तो सबसे पहले तो देखिएगा, जो राम ने जितने में खरीदी थी वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्योंकि उसने 20% लाभ कमाया है, तो इसका मतलब क्या है? 120/100। ओके, इस तरह से करेंगे हम। फिर उसके बाद शाम ने मोहन को 10% हानि पर बेचा। हानि का मतलब होता है माइनस, तो बच्चों आप क्या करेंगे? यहाँ पे 90 करेंगे, तो बाय में क्या आएगा? 100 आएगा। अब यहाँ पे मोहन ने जितने में वो साइकिल खरीदी है वो मूल्य आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या? बस आपने इसको कैंसिल करना है यहाँ से। देखिएगा कितना ईजी है। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास? 1080, यानी कि जो मोहन ने उस साइकिल को खरीदा है वो 1080 रुपीज़ में उसको खरीदा है। ध्यान से समझ लें जरा, इस पैटर्न को सीख लेंगे तो विद इन सेकेंड आप इसके आंसर्स निकाल सकेंगे। यहाँ पे वैल्यू इसकी दी हुई है, फिर उसके बाद हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करते चले जाएंगे, और अगर लॉस होगा तो बच्चों उसको आप माइनस करते चले जाएंगे। प्लस 20 का मतलब क्या है? 120 हम लेंगे। -10 का मतलब क्या है? तो 90 हम यहाँ से लेंगे। तो डायरेक्ट आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या कहा गया है इसमें कि ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, ओके, और बी ने 10% हानि पर सी को, और सी ने 20% लाभ पर डी को बेच दिया। ओके, यदि डी ने सामान को 1188 रुपये में खरीदा हो, तो बताइए ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमारे पास अब एक पर्सन इसमें और हो गया, ए से बी, बी से सी, और सी से बच्चों डी। अब जो ए से बी तक का अगर हम बात करें, तो ए ने जो बी को प्रॉफिट पर बेचा था बच्चों वो 10 पर बेचा था। बी ने आगे सी को जो बेचा है वो 10% हानि पर बेचा है। आगे सी ने जो डी को बेचा है वो फिर से 20% लाभ पर बेचा है। तो सबसे पहले तो आप एक पिक्चर इस तरह से ड्रॉ कर लें, फिर धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, आप इनको डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, हमें ए का निकालना है कि ए ने उसको कितने में खरीदा था। अब डी का हमें दिया गया है कि डी को वो चीज़ 1188 रुपये में पड़ी है। ओके, ये अंतिम मूल्य है। तो हम यहाँ पे ए की जो वैल्यू है, ए के लिए जो वैल्यू है वो x रुपीज़ मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा? देखिएगा x इंटू में ये क्योंकि लाभ है तो क्या आएगा बच्चों आपके पास? प्लस हो जाएगा। ये हानि है आपके पास तो 90 हो जाएगा आपके पास, और ये फिर से लाभ है तो बच्चों कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब की बार आपके पास ये रिजल्ट दिया हुआ है। जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आप इस स्टेप को स्किप कर कर डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे होगा बच्चों? वो हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आप इसको इस तरह से कर सकते हो। तो अगर ये अंतिम दिया हो तो जितने 100 हैं, एक 100 यहाँ पे आएगा, जितने 100 है बच्चों वो आपके ऊपर जाएंगे यहाँ पे इस तरह से। ओके, और जो आपके पास प्रॉफिट या लॉस हैं उनको हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, 110, 90 और 120। उसके बाद बच्चों आपने इसको कैंसिल आउट करना है। जीरो से आप जीरोज को कैंसिल आउट कर सकते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद यहाँ से देखिएगा 11 1 जा 11, यहाँ देखिएगा जीरो आएगा बच्चों बीच में, 11 8 जा 88।
फिर यहाँ पे देखिएगा 12 से करोगे तो 9 आएगा, 9 से 9 को कैंसिल कर दोगे तो आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 1000 रुपीज़। यानी कि जो ए ने उस वस्तु को खरीदा था वो 1000 रुपीज़ में खरीदा था। देखिए लेंथी से लेंथी क्वेश्चंस भी कितने इजी हो जाते हैं आपके लिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों ये दे रखा था, हमें फर्स्ट वाली वैल्यू दे रखी थी, हमें लास्ट निकालनी थी। सेकंड टाइप में हमें लास्ट दिया हुआ है तो हमें फर्स्ट निकालनी है। तो दोनों में आप ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा और इस तरह से टाइप को आप यहाँ से डायरेक्ट इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इसको कर सकते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। आई होप ये दोनों क्लियर होंगे। चलिए हम सेकंड टाइप पे चलते हैं। बच्चों देखिएगा ये टाइप 2 है अब आपके सामने। दो हमने ट्रिक्स लिखी हुई हैं, पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर हम इन दोनों ट्रिक्स को भी समझाते हैं कैसे हम इनको यूज करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर आते हैं। तो पहले अब समझ लीजिएगा आप इसमें कि आपके पास बच्चों क्रय मूल्य निकालना है, कम या अधिक आपको दे रखा होगा, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू होगी और इनटू में आपने 100 करना है। अब यहाँ देखिएगा लाभ प्लस में हानि है और इसमें लाभ माइनस में लाभ है। दो तरह के क्वेश्चन बच्चों इसमें आपके पास आते हैं, या तो क्वेश्चन में आपके पास एक में एक लाभ दे रखा होगा और हानि दे रखी होगी, तो फिर आपने क्या करना बच्चों, दोनों को प्लस करना है। ओके, और अगर एक ही जैसा दे रखा हो, लाभ लाभ दे रखा हो या दोनों हानि दे रखे हो, तो आपने बच्चों उसको क्या करना है, माइनस करना है। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या दिया गया है कि 500 रुपये कम मिलते हैं उसको कि अगर वो 15% लाभ की बजाय उसे 10% हानि पर बेचता है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा ये क्रय मूल्य हमारे पास आएगा बच्चों इसका, यानी कि CP होगा। ओके, इनटू में 100 कर दोगे आप, तो यहाँ से देखिएगा हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 500 गुना में 100। अब क्योंकि लाभ और हानि थे उसको, तो दोनों को हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे। तो 25 से यहाँ पे आप भाग करते हैं तो इसका आंसर बच्चों आएगा 2000 रुपीज़। कितना इजी है देखिएगा, आप कंसेप्ट को एक बार समझ लेते हैं तो आप एकदम से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा डायरेक्ट आके जब प्रोसेस समझ में आ जाए तो डायरेक्ट आप इसको करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 500 रुपये कम मिलते हैं अगर वो 15% लाभ की बजाय 10% हानि पर उस चीज़ को बेचता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसमें 1 था बच्चों। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखिएगा बच्चों क्या है कि एक घोड़ा 10% हानि की बजाय 20% लाभ पर बेचा जाता है। अब देखिएगा पहले हानि दी है, बाद में लाभ दिया है, तो 3000 रुपये उसको अधिक मिलते हैं। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आपने करना क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य निकालना है बच्चों, इसका घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है। दिया क्या गया है बच्चों आपके पास कि अगर हम उसको 10% हानि की बजाय 20% लाभ पर बेचते, तो देखिएगा एक लाभ है एक हानि, पहले लाभ या हानि दे तो हमें उससे कोई वो नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है क्वेश्चन में लाभ और हानि अलग अलग दिए गए हैं। तो 20% है आपके पास और प्लस में 10% है, तो दोनों का आप बच्चों प्लस कर दोगे और इनटू में क्या आएगा बच्चों आपके पास 100। तो इसका मतलब क्या है 3000 इंटू में 100 और डिवाइडेड बाय बच्चों क्या आएगा यहाँ पे 30। 0 से 0 कैंसिल हो गया आपके पास, तो ये आया 100। तो यहाँ से बच्चों आपके पास आया 1000, सॉरी यहाँ से बच्चों आपके पास आया 10,000 रुपीज़। समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चंस को समझ लीजिएगा। ये फर्स्ट टाइप पे हमारे बेस थे क्वेश्चन। इस टाइप में बेटे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। ओके, यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन में दोनों तरफ आपको लाभ दिया गया है। सबसे पहले तो आपको क्या दिया गया है इसके अंदर कि 200 रुपये उसको अधिक मिलते, वो हम यहाँ लिखेंगे कम या अधिक। फिर उसके बाद दिया गया 10% लाभ और 15% लाभ। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे 15% में से आपने 10% को माइनस करना है। अगर दोनों ही आपके पास एक जैसे हों, यानी कि दोनों आपको लाभ दे रखे हों या दोनों हानि हों, तो आपने क्या करना बच्चों, उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2000 बाय में 5 और इनटू में 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 4000 रुपीज़ आपके पास आंसर आ जाएगा।
कितना इजी है, कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। जरा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया बच्चों आपके पास कि महेश एक घड़ी को 10% हानि की बजाय 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। यस, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या दिया गया बच्चों कि अगर महेश उस घड़ी को 10% हानि की बजाय 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। तो यहाँ पे बच्चों आपने ध्यान ये रखना है कि दोनों जगह पे आपको हानि दे रखी है, तो आप क्या करोगे 10 माइनस में 5 करोगे, तो यहाँ से बच्चों क्या आएगा 60 आ जाएगा और यहाँ पे 5 और गुना में 100 होगा आपके पास। तो जब आप इसको कैंसिल करते हो तो आपके पास आंसर आता है 1200 रुपये। कितना ईजी हो जाता है बच्चों आपके लिए, देखिएगा। ओके, आई होप ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे, शॉर्ट ट्रिक आपने सीखी है। तो बच्चों अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो देख सकते हैं हम लेंथी क्वेश्चंस को भी कितने इजी वे में कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।